हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस कारवां में। हमने अपने पिछले वीडियो में नस्लवाद, भेदभाव और जातिवाद पर बात किया था और आज कोरोना काल में हताशा और निराशा से हुई मानवीय और अमानवीय घटनाओं पर बात करते हैं। हम अपने वीडियो के जरिए एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ सभी मानव एक समान हैं और उनके व्यवहार में मानवता और आंतरिक खुशी है, न कि दिखावटी। इन सब से रिलेटेड वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से आज के दौर में हताश और निराश लोगों में सकारात्मक सोच लाने की कोशिश है मेरी। कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है और साथ ही लोगों में भय भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। इन सब के बीच भागती दौड़ती जिंदगी संक्रमण के डर से थम सी गई है। इस बीच चिंता, भय, डर, अकेलापन, निराशा का माहौल बन गया है और लोग इससे दिन रात जूझ रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक लॉकडाउन में 300 से ज्यादा लोग कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद भी अपनी जान गंवा दी, जिसमें 80 लोग मानसिक तनाव और अकेलेपन की वजह से आत्महत्या कर ली और 36 लोग भूख और आर्थिक तंगी की वजह से अपनी जान गंवा दी। अब ऐसे ही कुछ घटनाओं पे बात करते हैं। जर्मनी में हेसन प्रांत के वित्त मंत्री ने कथित तौर पर कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से चिंतित होकर आत्महत्या कर ली। अगर किसी देश के मंत्री ऐसा कदम उठाते हैं तो फिर आम जनता क्या करेगी? ऐसी ही भय और दहशत में आकर एक युवक ने अपनी जान दे दी। यह युवक ऑस्ट्रेलिया से लौटकर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन वह अंदर ही अंदर इतना डर गया कि हॉस्पिटल के छत से कूदकर अपनी जान दे दी, जबकि उसका रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आया। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हो रही है, जिससे लोग भय और निराशा से अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कोरोना के डर से एक युवक ने अपनी गर्दन और हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दी और उसका रिपोर्ट भी नेगेटिव आया। ये ऐसे लोग थे जो सरकार, समाज और स्वयं से निराश होकर अपने जीवन का अंत कर दिए, जो कहीं से सही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के डर और भय को मात देते हुए अपनी हिम्मत और आत्मशक्ति से अपनी खुशियों को बरकरार रखा। ऐसे में ही मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के 4 साल के मासूम ने कोरोना को हरा दिया। इस मासूम ने अपनी हिम्मत से दुनिया की सबसे बड़ी महामारी को मात दिया, क्योंकि उसे कोरोना का डर और भय नहीं था। 95 वर्षीय बुजुर्ग अहमदाबाद के विष्णु पांड्या ने 6 दिनों में कोरोना को अपनी आत्मशक्ति से हराकर अपने घर वापस आ गए और हॉस्पिटल के लोगों का कहना है कि विष्णु पांड्या हॉस्पिटल में हर वक्त धार्मिक चैनल देखते रहते थे और हॉस्पिटल के सभी स्टाफ और मरीजों के साथ प्यार से बात करते थे। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कोरोना से ग्रसित है। वो हमेशा कहते रहते थे कि मैं जल्द ही ठीक होकर अपने घर वापस जाऊंगा। वहीं इंदौर शहर की 95 वर्षीय महिला अपनी सकारात्मक सोच से कोरोना को हराकर 10 दिनों में घर लौट गए। ये दोनों बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचा। आज के युवाओं को इन बुजुर्गों से उनकी साहस और आत्मशक्ति से सीख लेनी चाहिए। विपत्ति का जीवन में आना ये स्वाभाविक है और उस विपत्ति में संयम और शांति से निकलना भी जीवन जीने का तरीका है। और इस विपत्ति से मुक्त होने वाला पहला राष्ट्र न्यूजीलैंड है। वहां संक्रमण का एक भी केस नहीं मिला है। पिछले 19 दिनों में कोई नया केस नहीं मिला। न्यूजीलैंड कोरोना महामारी से बेहतर तरीके से निपट लिया है। इसके लिए इसे आर्थिक सुपर पावर की जरूरत नहीं पड़ी। सही समय पर सही कदम और उस कदम का ईमानदारी से अनुपालन ही उसका ताकत बन गया। जहां दिल्ली और मुंबई में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, वहीं इन सब के बीच बेंगलोर देश का एक ऐसा महानगर है जिसने अपनी लगातार प्लानिंग और सिविल सेंस के बल पर कोरोना को कंट्रोल करके दिखाया है। बेंगलोर के जागरूकता और सफलता से देश के दूसरे महानगरों को भी सीख लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अपने देश में 8 जून से लॉकडाउन खुल गया है और साथ ही कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच वैसे लोग जिनका बिजनेस कोरोना काल में बंद हो गया है, नौकरियां चली गई है और मानसिक टेंशन उन पर भारी पड़ रहा है और लॉकडाउन खुलने के बाद भी उन्हें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ऐसे लोगों को आज से 102 साल पहले फैली स्पेनिश फ्लू महामारी को याद दिलाना चाहती हूँ। इस महामारी को मदर ऑफ ऑल पैंडेमिक्स यानी सबसे बड़ी महामारी कहा जाता है। वर्ष 1918 में स्पेनिश फ्लू ने भारत में काफी तबाही मचाई थी। इस महामारी से सिर्फ भारत में
1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। फिर भी ऐसी परिस्थिति में क्या हम भारतीय मानसिक तनाव, हताशा और निराशा से ही लड़ रहे थे? नहीं, ऐसी विकट परिस्थिति में भी हमारे पूर्वजों ने एक तरफ महामारी से लड़ा और दूसरी तरफ आजादी की लड़ाई। आखिरकार महामारी खत्म हुई और आजादी प्राप्त हुई। हम सभी लोगों को स्पेनिश फ्लू और अपने पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए। आज मैं हताश और निराश लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया में सब कुछ संभव है अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो। वैसे लोग जिनके पास काम करने की कला और गुण है तो नौकरी और रोजगार दोबारा भी किया जा सकता है। इन सब के अलावा सरकारें भी आर्थिक मदद देने के लिए तैयार है। इसका फायदा उठाते हुए अपने अंदर सकारात्मक सोच लाएं और अपने जीवन की नई शुरुआत करें। मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि इतिहास में महामारियों से रोशनी की किरण भी पैदा होते दिखी है और ऐसी घटनाओं से एक न्याय, उचित और भेदभाव न करने वाला समाज भी पैदा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।